तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि मैंने कहा था भाई कल वाली वीडियो में कि हमारे भाई अलग अलग गेम प्लेस आने वाले हैं, थोड़े थोड़े करके डालूंगा मैं। तो भाई ये उसी के गेम प्लेस है जो एक ही दिन में खेले गए थे। तो उसमें से मैंने भाई एक मैच में भाई फेचलिंग को भी लिया था, तो उसी का गेम प्ले मैं दिखा रहा हूँ। और बाकी तो मैचेस भाई डिपेंडर के ऊपर है। और हाँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जितने भी बंदे नए नए चैनल पर जुड़ रहे हैं और नए नए सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो भाई बाकी बंदे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि भाई अपना चैनल ग्रो हो रहा है। तो भाई जितने भी बंदे सपोर्ट कर रहे हैं भाई, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर तुम लोग भाई चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना भाई, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे गेम प्ले वीडियोज़ आते ही रहते हैं और कंटिन्यूसली आते रहेंगे। तो भाई मैं चाहता हूँ कि भाई ये जल्द से जल्द पूरा हो जाए। और कल मुझे एक कमेंट था जो कि भाई पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उसने कहा था कि भाई 50 बचे हैं भाई सिर्फ और सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स बचे हैं। तो उस दौरान मुझे याद आया कि भाई 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे जल्द से जल्द कंप्लीट होने वाले हैं, मतलब हमारे बहुत से जल्द होने वाले कंप्लीट। और उसी के साथ भाई हम लोग भाई लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू कर देंगे। तो पता नहीं भाई क्यों, पर मुझे वो वाला कमेंट देख के भाई बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वैसे मुझे बाकी कमेंट्स भी भाई बहुत ज़्यादा पसंद आ गए, क्योंकि भाई बंदे मुझे बोल रहे हैं भाई मतलब एडिटिंग इम्प्रूव कहाँ पे करनी है, क्या क्या गलतियाँ हो रही है भाई, वो सब भी बताते हैं, तो मैं इम्प्रूव करता हूँ। तो भाई दरअसल मुझे एक दो कमेंट्स आए थे भाई, कल वाले वीडियो में भी आए थे और उससे पहले वाले वीडियोज़ में भी आए थे। मैंने उनके रिप्लाइज सारे के सारे बंदों के रिप्लाइज दे दिए हैं। तो भाई उन्होंने कहा है कि भाई थोड़ा सा इमोजी वगैरह ऐड करो, या फिर भाई थोड़े से मीम्स वगैरह ऐड करो वीडियो में एडिटिंग करते समय। तो भाई मीम्स ऐड करने की दरअसल दिक्कत ये है भाई, मैं कर क्यों नहीं रहा वो बताता हूँ। क्योंकि भाई मैं डेली के वीडियोस आते हैं अपने चैनल पे, तो वो तो तुम लोगों को पता ही है। तो भाई डेली के वीडियोस आते हैं, तो इस वजह से अगर मीम वगैरह ऐड करने हो तो भाई वीडियो एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए अगर तुम लोग इसी वीडियो की बात करोगे तो भाई कम से कम 3 गेम खेलने के लिए भाई 10-10 मिनट का टाइम, और भाई हर एक मैच लगने के लिए भाई 5-5 मिनट का टाइम तो जाता ही है। और अगर 10-10 मिनट का ही पकड़ा जाए और भाई 10 मिनट इसको मतलब सारे मैचेस लगने में और निकलने में निकल जाए, मतलब उसका सबका टाइम मिला कि भाई 30 मिनट तो मुझे कम से कम गेम खेलना ही है। और अगर 30 मिनट गेम खेल लिया तो भाई उसके बाद मुझे सारे गेम प्लेस एक साथ लाने पड़ते हैं। बाद में उसमें से अच्छे अच्छे पार्ट को निकालना पड़ता है, जो कि फाइट से जो कि डेडली बैटल हुए थे। अभी मैंने फ़िलहाल पिछले वाली वीडियो में जो कहा था भाई कि हमारे बंदे ऑफलाइन थे, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो वो वाला मैच यही है, इसमें हमारा लुकारियो और ये अपना सिंड्रेस दोनों के दोनों ऑफलाइन थे। तो मैं अब तुम्हें यहाँ पे रिपोर्ट डालना सिखाता हूँ। पहले तो भाई इन 6 में से भाई कौन सा भी यूज़ कर सकते हो तुम, बाद में AFK डाल कर दो और बाद में भाई रिपोर्ट कर दो। अब यहाँ पे सक्सेसफुली रिपोर्ट थी, क्योंकि ये दोनों के दोनों भाई ऑफलाइन थे और मैंने दोनों को रिपोर्ट डाल दी थी। तो इस वजह से मेरे माइनस तो नहीं लगे, लेकिन भाई जो प्लस हो सकते थे वो भी प्लस नहीं हुए, क्योंकि भाई सामने वाली टीम इतनी ज़्यादा बढ़िया भी नहीं थी कि भाई उनसे हम लोग हार सके। तो जो प्लस होने वाले थे वो तो प्लस हुए ही नहीं, मतलब लेकिन माइनस नहीं हुए, ये बात तो अच्छी है। और अगर मुझे यहाँ पे अगर गलती से मैं रिपोर्ट डालना नहीं आता या फिर मैं नहीं डालता तो भाई मेरे माइनस लगते, ये तो बात थी भाई। मतलब गलती वो लोग करे और उसका भुगतान हम लोग भरे, ऐसा वाला सीन हो जाता। तो इस वजह से भाई रिपोर्ट वगैरह डालना भी सीख लो। जो भी बंदे ऑफलाइन होते हैं भाई, रैंडम्स तो बहुत बार होते हैं, तो तुम लोग सोलो जब खेलोगे और ऐसी सिचुएशन आएगी तब तुम लोग भाई रिपोर्ट डाल के भाई तुम अपना रैंक तो बचा सकते हो कम से कम। मतलब ये नहीं कह रहा कि भाई तुम्हें अपना रैंक पूरा मतलब प्लस करके ही मिलेगा, लेकिन भाई कम से कम माइनस तो नहीं होंगे अगर सक्सेसफुली रिपोर्ट हुई तो। वरना तो भाई हारे होगे मैच और किसी को भी रिपोर्ट डालोगे तो भाई उल्टा तुम्हारे माइनस ज़्यादा लगेंगे। तो भाई थोड़ा सा देख के ही रिपोर्ट डालना। मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई कि हर बार बेकार में ही रिपोर्ट डालना भाई सही बात नहीं है। तो भाई कभी कभार डाल सकते हो, कभी कभार मतलब गलती हुई बंदों से तो भाई डाल सकते हो। फ़िलहाल के लिए भाई उस वाले मैच के बाद मैंने ब्लास्टर्स को ही ले लिया था, क्योंकि भाई मुझे भाई अपने टीम में एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो भाई एक तो अटैकर कैरी करे या फिर भाई ब्लास्ट मतलब डिफेंडर को कैरी करे। तो दोनों में से किसी को भी कैरी करे भाई, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर तुम लोग भी मेरे साथ खेलते हो भाई तो मैं भाई तुम लोगों को भी बताना चाहता हूँ, मेरा कोई ऐसा मानना नहीं होता कि भाई तुम लोग अटैकर ही ले लो या फिर डिफेंडर ही ले लो या फिर ऑलराउंडर ही ले लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं भाई सीधे से एक बात बोलता हूँ कि भाई जिन बंदों को भाई अटैकर लेना है भाई, तो स्टीलिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई पूरी की पूरी, और मेल्टिंग की जिम्मेदारी पूरी की पूरी तुम्हारी होती है। तो अगर तुम लोग भाई डिपेंड अटैकर लेते हो तो भाई अटैकर को अटैकर की ही तरह चलाया करो। वरना तो भाई कुछ बंदे होते हैं भाई पूरा लेवल अप वगैरह सब कुछ करेंगे, लेकिन भाई जैसे ही स्टीलिंग का वक्त आएगा उस दौरान फार्म करने जाते हैं बाकी लेवल करने के लिए। मतलब क्या है, मतलब वो मतलब क्या खेलते हो तो उन्हीं लोगों को पता है भाई। और लेकिन अब फ़िलहाल के लिए भाई मैं तो मानता हूँ
कि भाई मेरे साथ में अगर बंदे हो, अभी फ़िलहाल के लिए यही वाला गेम प्ले देख लो, इससे पहले मेरे प्लस नहीं हो रहे थे जब मैं सोलो खेल रहा था। तो उस दौरान मैंने तुम लोगों को बताया भी, जब भी मैं डिपेंडर यूज़ करता था हमारा अटैकर हक देता था, अगर मैं अटैकर यूज़ करूँ तो हमारा डिपेंडर हक देता था, और अगर दोनों ठीक से चले तो भाई बाकी पोकेमॉन कुछ भी नहीं उखाड़ते थे। तो इस वजह से भाई थोड़ी सी दिक्कत होती थी। तो हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए इस वाले मैच में भाई हम 3 बंदे साथ में मिलके खेल रहे थे, जो कि एप्सोल था, और इस मैच में एप्सोल में और साथ में हमारा एक बंदा था खतरा नाम का, जो कि भाई फ़िलहाल के लिए इस वाले मैच में शायद से नहीं है, लेकिन बाकी मैचेस में तो था। तो इस वजह से भाई जितने भी बंदे हमारे साथ खेल रहे थे वो बढ़िया खेल रहे थे और अपने अपने पोकेमॉन को बढ़िया तरीके से चला रहे थे। अभी फ़िलहाल के लिए ये जब हम लोग गेम प्ले खेल रहे थे उस दौरान मैंने साहिल को बोला था कि भाई तुम पूरे के पूरे स्टीलिंग की जिम्मेदारी ले लो, बाकी तुम्हें डिपेंड करने की जिम्मेदारी मेरी। तो भाई मैं उसे डिपेंड कर रहा था भाई, हर एक जगह पे डिपेंड कर रहा था। मतलब मैं डिपेंडर को भी ठीक ठाक तरीके से चला लेता हूँ। ठीक ठाक मतलब अभी फ़िलहाल के लिए भाई रैंक पुशिंग के लिए मैं डिपेंडर ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि भाई डिपेंडर फ़िलहाल के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्रोकन चल रहे हैं, और इतने ज़्यादा ब्रोकन चल रहे हैं कि भाई मतलब सामने वाले बंदे अगर डिपेंडर को देख ले, खासकर ब्लास्टोइस को, तो भाई ये बंदे भाई सोचते हैं कि भाई अगर ये ब्लास्टोइस प्रो निकला भाई तो भाई वो ये वाट लगाने वाला है। क्योंकि भाई जब भी भाई ब्लास्टोइस आते हैं, ब्लास्टोइस के एक तो पहले तो भाई सारे के सारे अटैक्स टर्न है, ऊपर से उसका डैमेज तो अटैकर के बराबर है, मतलब कम से कम ऑलराउंडर के बराबर तो है। तो इस वजह से भाई उसको देखते ही भाई बंदों की फटके हाथ में आ जाती है, और साथ में अगर स्लो ब्रो हो फिर तो भाई बात ही ख़त्म है। जैसे कि इस वाले मैच में मैंने लिया था, अभी स्टार्टिंग में भी भाई तुम लोग देखोगे ना भाई, अभी मैं और विनासौर साथ में खेल रहे हैं, बल्बासौर। अभी फ़िलहाल के लिए देखो मेरी एचपी लो थी और साथ में भाई बल्बासौर की भी एचपी लो थी। अगर कोई दूसरा बंदा होता तो वहाँ पे भाग जाता, लेकिन भाई वो भागा नहीं, वो मेरे साथ मार रहा था भाई उनके बंदों को। अभी फ़िलहाल के लिए देखो यहाँ पे आते ही मैंने भाई 2 की स्ट्रिक निकाल ली, साथ में हम लोगों ने भाई स्कोर वगैरह भी किया। अभी फ़िलहाल के लिए देखो उसके लेवल 4 है और मेरा लेवल 5 है। तो ऐसे होने पे भाई बंदे कभी कभार रैंडम बंदे तो बहुत बार गालियाँ देते हैं, जिनको भाई गेम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होता है ना, वही लोग ऐसे टाइम पे गालियाँ देते हैं कि भाई अटैकर का लेवल ज़्यादा है, सॉरी अटैकर का लेवल कम है और डिपेंडर का लेवल ज़्यादा है, डिपेंडर चूतिया है क्या कि ये क्योंकि ये भाई फार्म वगैरह नहीं दे रहा। तो भाई ऐसे सेन में नहीं होता है भाई, कभी कभार डिपेंडर भी बढ़िया खेल लेते हैं तो भाई उनका लेवल बढ़ जाता है, लेकिन बाद में भाई बाकी अटैकर्स का भी बढ़ता है भाई, ऐसी बात नहीं है कि बढ़ता नहीं है। अभी यहाँ पे देखो ये बजुआल देखो भाई, बजुआल देखो, लेकिन तब भी स्टिल मर गया नुबड़ा कहीं का, क्योंकि भाई मैं साथ में सर्फ वाला तुम लोग चलाओगे भाई, सर्फ वाला स्लो ब्रो चला रहे हो तो वो यार भाई सामने वाले बंदे तो ऐसे ही रोने वाले। अभी यहाँ पे मैंने नाकाम कोशिश की थी भाई वहाँ पे पुश करवाने की, पुश तो करवाया लेकिन भाई हमारे साथ कोई बंदा आया नहीं, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। और बाद में मैं भाई बहुत बार मैं अकेले भी जा रहा था, मतलब गलती से जा रहा था, ऐसी बात नहीं है कि मैं कॉल दे रहा था, लेकिन भाई जब तक मेरे बंदे आ रहे तब तक भाई वो मुझे मार चुके होते थे, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि भाई गॉड ब्रो को मारना भाई इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भाई इसकी एचपी रिकवरी इतनी खतरनाक है भाई, इसको 2 बार मारना पड़ता है तब जाके ये मरता है भाई नुबड़ा कहीं का। और कभी कभार जब सामने वाले बंदे आते हैं, अब यहाँ पे देखो मैंने यूनाइट खोल दिया और इसको ख़त्म कर दिया। मैंने बहुत बार ऐसे तरीके से यूनाइट खोली है भाई, जब सामने वाले बंदे यूनाइट खोलते हैं ना, उसी दौरान मैंने भी स्लो ब्रो के यूनाइट से भाई बहुत बार बंदों को पकड़ा है। वैसे मुझे एक सवाल पूछना था कि भाई तुम लोगों को कब तक लगता है कि अपने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे? अगर तुम लोगों का भाई गेस सही हुआ तो भाई मेरी तरफ से तुम्हें शाउट आउट फ्री में मिलेगा 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद भी, उस दौरान भी मैं शाउट आउट फ्री में दूंगा अगर तुमने सही तरीके से गेस कर लिया तो। जहाँ तक मुझे लगता है भाई मेरे हिसाब से कम 20 तारीख के आसपास भाई कंप्लीट हो जाने चाहिए अपने 1000 सब्सक्राइबर्स। अगर उस दौरान तक नहीं होती है तो भाई मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे तो भाई दिसंबर तक ही कंप्लीट करने थे, क्योंकि घर वालों ने जो मुझे टाइम दिया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकल चुका है। तो भाई मैं सोच रहा था कि भाई थोड़ा सा दूसरा भी काम देखा जाए, तो इस वजह से भाई अगर मैं गलती से भी काम ढूंढ लेता हूँ दूसरा वाला, तो भाई मुझे नहीं लगता कि भाई मैं यूट्यूब को फुल टाइम दे पाऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू करनी है, तो 1000 सब्सक्राइबर्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर जल्दी से हो जाती है तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक मारो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।